Assalamu alaikum class. This is Anam Khalid, your course instructor of analytical chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कॉलम क्रोमेटोग्राफी को कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस तरीके से हमारे साथ जो है वो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स करती है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स के अलावा इससे हम प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं और इसकी अलॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं हमने उनको क्लास में डिस्कस किया। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसके अंदर आपके जो आयन्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, बदलते हैं। आयंस की बुनियाद पर, चार्जेस की बुनियाद पर हम सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट्स की, और किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्लास सबसे फर्स्ट स्लाइड पहले हम ये देखते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है क्या। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेट करती है आयंस को और पोलर मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन द एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर। इसमें आयन एक्सचेंजर होगा, केटाइन एक्सचेंजर भी हो सकता है और एनाइन एक्सचेंजर भी हो सकता है। इट वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग लार्ज प्रोटीन्स हैं, स्मॉल प्रोटीन्स हैं, कोई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोई अमीनो एसिड्स हैं। तो इन सब के ऊपर ये क्या कर सकती है, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। आयन क्रोमेटोग्राफी जो है मस्ट बी डन इन कंडीशंस, वो इन कंडीशंस पर डन की जाती है। उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट स्टडी करना है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर प्रोटीन ने क्या हो जाना है, 100% न्यूट्रल हो जाना है। तो इस बेस पर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और कंपोनेंट्स को सेपरेट करके उनकी प्यूरिफिकेशन करके उनकी क्वांटिफिकेशन भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी थोड़ी मज़ीद जो है वो आपको दी गई है कि ये क्या है। टू टाइप ऑफ आयन क्रोमेटोग्राफी आर देयर। जाहिर है आयन दो तरह का होता है, एक केटाइन और एक एनाइन। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि आपकी आयन क्रोमेटोग्राफी भी दो तरह की है, एक एनाइन एक्सचेंजर और दूसरी केटाइन एक्सचेंजर। केटाइन एक्सचेंजर जाहिर है उसमें क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इंटरेस्ट के होंगे। मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि पीएच जो है क्रोमेटोग्राफी की वो लेस देन होगी पीआई से। पीआई क्या है, हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो स्टेशनरी फेज है वो नेगेटिवली चार्ज होगी और पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल पर लोड किए जाएंगे। जैसे कि मैंने क्लास में आपको एक बार समझाया भी था कि जो रेजन होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन हम उसके ऊपर केटाइंस की कोटिंग करते हैं। तो जो केटाइंस होते हैं ये, इसको आप ना यूं समझें, ये देखें, ये हमारे पास जो है ये रेजन है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के हैं। ठीक है क्लास, इसके साथ हमने जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करने हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर केटाइंस का एक्सचेंज होगा, इस वजह से इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को हम क्या कहेंगे, केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो बेड कॉलम होगा या जो आपके रेजन्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। अब उसके बाद देखें, क्रोमेटोग्राफी की इस टाइप में स्टेशनरी फेज नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज जो है उसके ऊपर क्या होंगे, लोडेड होंगे। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बी डिफाइंड एज द रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस। इससे क्या होता है, हमारे पास आयंस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब इसमें आयंस का जो एक्सचेंज है, अगर तो उसमें केटाइन एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, केटाइन एक्सचेंजर। अगर उसमें एनाइन एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि वो एनाइन एक्सचेंजर है। दिस टेक्निक इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ चार्ज कंपाउंड। इससे क्या है कि जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो चार्ज पार्टिकल सारे के सारे उनकी सेपरेशन इजीली हो जाएगी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो चूज की जाती है कि हमारा जो इंटरेस्ट मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, उसी की हम कॉलम पे क्या करवाएंगे, फिर बीडिंग करवाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, दिस टेक्निक हैज़ बीन डेवलपिंग सिंस, ये 19th सेंचुरी से चल रही है और ये डिस्टिंक्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है।
एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में वही वाली बात आ गई कि जो रेजन होगा या जो आपकी स्टेशनरी फेज होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव चार्ज की होगी और उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो उसके ऊपर अटैच होंगी। मीनिंग दैट पीएच फॉर क्रोमेटोग्राफी इज ग्रेटर देन पीआई आर लोडेड टू द जो अट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन प्रोटीन प्योरिफिकेशन, वाटर एनालिसिस। इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, जैसे वाटर एनालिसिस है, प्रोटीन प्योरिफिकेशन है, क्वालिटी कंट्रोल है, तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। वाटर सॉल्युबल एंड चार्ज पार्टिकल जैसा कि प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड हैं, पेप्टाइड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बाइंड अप होते हैं और हम आयनिक बॉन्ड्स की जो है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या करवाते हैं, हम उनकी सॉल्युबिलिटी को भी चेक करते हैं। तो ये एक हमारे पास पॉसिबल सिचुएशन किसकी बन गई, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी अब है क्या, ये रिलाई करती है अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज स्टेशनरी फेज नॉन एज आयन एक्सचेंजर एनालाइट। यानी वही वाली बात जो मैंने आपको पहले समझाई कि इसमें रेजन जो है वो अपोजिट चार्ज का है और आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपोजिट चार्ज का है। आयन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ एन इनर्ट सपोर्ट, उसके अंदर एक इनर्ट सपोर्ट होती है, उसके अंदर एक मीडियम होता है जो कपल अप होता है, कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, उसका किसके साथ होता है, पॉजिटिव आयंस के साथ, यानी केटाइन एक्सचेंजर होते हैं। टू दीज कोवेलेंटली बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप्स द अपोजिटली चार्ज आयंस जो होंगे वो बाउंड हो जाएंगे। जब वो बाउंड हो जाएंगे, बाउंड होने के बाद उन्हें इजीली सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। अगर हमारे पास एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आ रही है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ और उन्हीं का क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट में इसका बेसिक प्रिंसिपल है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है IEX, इसे यूज़ किया जाता है। पहले तो इसका यूज़ कहाँ है, चार्ज्ड बायोमॉलिक्यूल्स, जितने भी चार्ज्ड बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये उन पर अप्लाई होती है। द क्रूड सैंपल कंटेनिंग चार्ज्ड मॉलिक्यूल इज यूज्ड एट द लिक्विड फेज व्हेन इट पासिस थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। जब ये क्रोमेटोग्राफी के कॉलम से मूव करती हैं तो मॉलिक्यूल उसके साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं अपोजिटली चार्ज के साथ। मॉलिक्यूल फिर सेपरेट होते हैं, यानी बेसिस पर हम फिर उनकी क्या करते हैं, एल्यूट कर लेते हैं उनको, यानी इनमें से एक को हम निकाल लेते हैं यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वेरिंग आयनिक स्ट्रेंथ है बाय पासिंग सच अ सॉल्यूशन थ्रू द कॉल। इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता सेलेक्टिव सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें कर लेते हैं। नेक्स्ट में इसकी थोड़ी सी वर्किंग डिस्कस की है कि इसकी वर्किंग जो है वो क्या है। तो वर्किंग में देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है। कंसीडर आपने करना है पहले, एक आपके पास जो है ये केटाइन एक्सचेंजर है, ई नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो इसका रीजन है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ई पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। लेट करें, फर्स्ट करें कोई एक्स कंपोनेंट आया और उस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो x और y आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी इस इक्वेशन को देखें, पहले y था, इसमें x ऐड हुआ, x ने क्या किया, e के साथ बॉन्ड बना लिया और y को सेपरेट, यानी y जो है वो इससे क्या हो गया, एल्यूट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट में देखें, इसकी वर्किंग मजीद एलेबोरेट की गई है। इसमें क्या हो रहा है कि ये आपकी स्टेशनरी फेज का रीजन है जो बीच वाला है, ये क्या, कौन सा चार्ज है इस पर, नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर है तो इसके सराउंडिंग में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यानी वाई पॉजिटिव है साइड पे। तो अब एक्सचेंज किस किस के दरमियान हो रहा है, एक्सचेंज होगा वाई पॉजिटिव और इनकमिंग एक्स पॉजिटिव के दरमियान, क्योंकि एक्स पॉजिटिव हमारे सैंपल में थे। तो ये एक्सचेंज होने के बाद की सूरत हाल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज जो है वो किस किस मॉलिक्यूल के दरमियान हुआ, वो हुआ है वाई पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव के इन बिटवीन, यानी वो हमारे पास एक्सचेंज हुआ। तो ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी हुई, ये हुई आपके पास केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी CEXI, केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। लेकिन आयन किस टाइप का है, आयन है इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इस स्लाइड को ज़रा थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। इस स्लाइड पे पहले देखते हैं जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसमें थोड़ी मैंने डिस्क्रिप्शन इसलिए दी है ताकि आपको नोट्स बनाने में जो है वो आसानी हो सके। ठीक है, अब देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या है, वो जनरली 4 स्टेप प्रोसेस है, यानी इसमें 4 स्टेप मेजर हैं।
पहला स्टेप क्या है, पहले आपने रेजन को डेवलप करना है। रेजन को कैसे डेवलप करना है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये आप फर्ज करें कि नेगेटिवली चार्ज रेजन आपने डेवलप कर लिया, ठीक है। और एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है तो जाहिर है आपका रेजन किससे बना होगा, पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हम उसमें ले रहे होंगे। सैंपल को फिर आपने क्या किया, कॉलम के ऊपर लोड किया, ठीक है। बफर भी लेना है, बफर इसलिए लेते हैं ताकि जितना भी आपके कॉलम में पहले से मौजूद कोई इम्प्योरिटी थी तो वो बफर से क्या हो जाएगी, बफर के साथ ही वॉश आउट हो जाएगी। सैंपल ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर कॉलम को वॉश करना है आपने, यानी वॉशिंग होगी। पहले स्टेप में आपने इक्विलिब्रेशन करनी है, दूसरे स्टेप में आपने लोडिंग ऑफ सैंपल करनी है, तीसरे स्टेप में आपने फिर वॉशिंग करनी है। तो वन बाय वन अगर हम स्टेप्स को जाने तो स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास बेटा, स्टेप के अंदर ये है कि पहले स्टेप में आपके पास क्या था कि आपने जो है वो कॉलम की इक्विलिब्रेशन की, उसके बाद फिर उसमें सैंपल की लोडिंग की, उसके बाद फिर हमने क्या किया, वॉशिंग की, और उसके बाद फिर हमने मज़ीद जो है वो प्रोसेस किया। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, एनालाइट की जो है वो बाउंड होना शुरू हो गया, तो मॉलिक्यूल्स फिर इजीली जो है वहाँ से क्या हो गए, इक्विप्ड आउट हो गए। तो ये सूरत हाल इस तरह से देखें कि ये हमने पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगाए हुए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इसके और बाहर से आने वाले सैंपल के दोनों क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। एक्सचेंज होने के बाद अब यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज लगेंगे जो पहले से मौजूदा चार्ज के अपोजिट थे, यानी उनके अपोजिट थे, ठीक है। तो फिर इनको हम क्या कर लेंगे, एल्यूट कर लेंगे। तो इस तरह हमने सैंपल में से अपने पॉजिटिव चार्जेस को या डिज़ायर्ड चार्जेस को क्या कर लिया है, एल्यूट कर लिया है। नेक्स्ट देखें, एक एक्सप्लेनेशन है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये अब आपने पढ़ना है कि किस तरीके से इसको ज़रा आपने क्लोज करके पढ़ना है, क्योंकि ये आप जब तक आप इस एग्जांपल को क्लियर नहीं करेंगे आप कभी भी इसको नहीं समझ सकते। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें न्यूमेरिकल टाइप आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरीके से क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखें, वर्किंग जो है वो उसने दोबारा थोड़ा बताई, किसकी, अब केटाइन एक्सचेंजर की तो हमने देख ली कि केटाइंस को किस तरीके से जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं। अब हम आते हैं एनाइन एक्सचेंजर पे, ठीक है। फर्ज करें आपका जो बाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ एटम है वो एक्स, वो क्या है, वो एक्स पॉजिटिव है, तो हमने उसको एल्यूट करवाना है बाय एडिंग अ कंपोनेंट। हम बाहर से कोई एम पॉजिटिव डालेंगे, ठीक है। एम पॉजिटिव क्या करेगा, एक्स पॉजिटिव की जगह ले लेगा, और एम पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव की जब जगह ले लेगा तो वो एल्यूट हो जाएगा। जो सैंपल एल्यूट हो जाएगा आप उसी को कहेंगे कि वो क्या उसकी हो गई है, उसकी एल्यूजन हो गई है। नेक्स्ट में रीजनरेशन। अब आपके पास, अब आप ये चाहते हैं कि जो कंपाउंड आपके साथ जुड़े हुए हैं आप उन्हें भी सेपरेट आउट कर लें, तो कैसे करेंगे, रीजनरेट करेंगे। केटाइन एक्सचेंज रेजन्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं बाय द या तो आप उनमें एसिड डालते हैं या फिर उसकी वॉशिंग करते हैं वाटर के साथ। जब आप उसके अंदर एसिड डालेंगे या जब आप उसके अंदर उसके साथ उसकी वॉशिंग करेंगे वाटर के साथ, तो उस वक्त क्या होगा कि आपके जो एल्यूटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। एनायन एक्सचेंज रेजन्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं बाय द ट्रीटमेंट विद NaOH, यानी या आप केटाइन एक्सचेंज का तो हमने पढ़ लिया कि उसमें आपने क्या डालना है, उसके अंदर आप एसिड डाल लें या उसके अंदर आप वाटर से उसे वॉश कर लें। रीजनरेशन में जो एनाइन एक्सचेंज होंगे उसके अंदर आपने क्या यूज़ करना है, उसके अंदर एक प्रॉपर उसने आपको फैक्टर बताया है क्या उसके अंदर आपने डालना है, आपने उसके अंदर जो है वो NaOH डालना है, फिर आपने उसको वाटर से वॉश आउट करना होगा। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कुछ उसने फैक्टर डिस्कस किए हैं कि क्रोमेटोग्राफी के जो हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रोमेटोग्राफी पर अपना अफेक्ट रखते हैं। तो अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर जो सबसे पहले उसने बताया आपको वो है एनाइन एक्सचेंज रेजिन। रेजन के बारे में अभी पहले भी मैंने आपको बात वहीं से स्टार्ट की थी कि रेजन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। अगर उसका फंक्शनल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है तो इनकमिंग नेगेटिव चार्ज जो होगा पहले से मौजूदा नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
या इसी तरीके से कैटाइन एक्सचेंज भी हो सकती है। तो वो कहता है कि जो आयन एक्सचेंज रीज़न होता है इसमें क्रॉस लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्रॉस लिंकर ही क्या करते हैं, उसे होल्ड आउट करते हैं या उसे छोड़ने में उसकी मदद करते हैं। वो चार्ज फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनको स्वेल अप करते हैं, उनको होल्ड अप करते हैं। तो सैंपल क्या है, कंसंट्रेशन और चार्ज ऑफ आयंस। फिर हम सैंपल, इसमें भी ये बड़ा फैक्ट है, ये इसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है कि सैंपल जो आपके पास आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन और उसका आयन जो है, यानी उस आयन पे क्या चार्ज है या उस आयन की क्या कंसंट्रेशन है। तो ये चीज़ें बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थर्ड पे बफर, आप जो बफर डाल रहे हैं आया वो बफर कैसा है, कहीं वो बफर ऐसा तो नहीं है कि बस वो जो है वो वॉश आउट कर दे, लेकिन वो उसे वॉश आउट करने के अलावा केटाइन और एनायनिक हमारी जो एक्सचेंजर हैं उनको भी सीधी सही तरीके से जो है वो लुक आफ्टर करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम बफर नहीं डालते, बफर बफर डालने से आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो रिज़ल्ट है, वो सीधी लाइन आना चाहिए। सीधी लाइन का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई सैंपल मौजूद नहीं है या उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल पहले से मौजूद नहीं था। लेकिन अगर ज़रा सी भी आपको लाइन ऐसे नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सैंपल का कोई ना कोई पार्ट मौजूद था या पिछला सैंपल है, ये किसी ने सही तरह से उसे वॉश नहीं किया। तो लिहाजा ये फैक्टर हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी की जो आपकी सेपरेशंस होती हैं उन पर अपना एक स्ट्रॉन्ग अफेक्ट रखते हैं। नेक्स्ट में फिर उसने स्लाइड में, जैसे आपको अभी पहले कैटाइन एक्सचेंजर की स्लाइड एक दिखाई गई थी, इसी तरीके से क्या हो रही है, एनाइन एक्सचेंजर की स्लाइड आपको दिखा रहे हैं। एनाइन एक्सचेंजर हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एक्सचेंजर हैं, इनमें नेगेटिवली चार्ज मोबाइल काउंटर आयन अवेलेबल फॉर एक्सचेंज। अगर आपका बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है तो रेजन जो है वो एनाइन एक्सचेंजर होगा। यानी एनाइन एक्सचेंजर में आपका रेजन पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि रेजन के साथ नेगेटिव चार्जेस अटैच होंगे, और नेगेटिव चार्जेस अटैच होंगे तभी वो नेगेटिव इनकमिंग चार्जेस को क्या कर सकेंगे, उनको रिप्लेस कर सकेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाइन एक्सचेंजर्स। अगर आपके बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो रेजन जो है वो क्या बन जाएगा, एनाइन एक्सचेंजर। टर्शरी अमाइंस ये स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंजर हैं। सेकेंडरी अमाइंस जो हैं ये वीक एनाइन एक्सचेंजर हैं। तो ये एनाइन एक्सचेंजर की दो उसने एग्जांपल भी आपको दे दी हैं कि एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंजर और एक आपके पास बेटा क्या होते हैं, वीक एनाइन एक्सचेंजर। जो वीक होते हैं वो सेकेंडरी अमीन्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो टर्शरी अमाइंस हैं। अब आपने नेक्स्ट में देखें, उसके बाद उसने बताया कि आयन एक्सचेंज रेजन, ये रेजन है अंदर सारा, ठीक है। तो ये जो आपको रेजन नज़र आ रहा है, रेजन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि रेजन क्या था, नेगेटिव। मोबाइल काउंटर आयंस यानी वो आयंस उसके अंदर एनकाउंटर होंगे जो अपोजिट चार्जेस के हैं, तो इन्हें क्या हम कहेंगे, एनाइन एक्सचेंजर कहेंगे। केटाइन एक्सचेंजर की भी इसी तरीके से आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है वो गिवन है कि अगली स्लाइड में उसने ये बताया कि केटाइन एक्सचेंजर जो हैं ये क्या अहमियत रखते हैं। तो केटाइन एक्सचेंजर जाहिर है नेगेटिवली चार्ज रीजन रखेंगे, नेगेटिवली चार्ज रीजन होगा तभी उनके अपोजिट चार्जेस फंक्शनल ग्रुप जो हैं उसके साथ अटैच होंगे। विद पॉजिटिवली चार्ज मोबाइल काउंटर आयन अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज। अगर आपके पास केटाइन एक्सचेंजर में वॉशिंग की ज़रूरत पड़े तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने वहाँ पर एसिड इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपके पास एनाइन एक्सचेंजर के अंदर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपने वहाँ क्या गुजारना है, वहाँ अपने बेस गुजारना है। सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके पास केटाइन एक्सचेंजर्स की। तो इसमें देखें सल्फोनिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग कैटाइनिक एक्सचेंजर हैं आपके, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो वीक कैटाइनिक एक्सचेंजर हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इसी तरीके से डायग्राम के अंदर भी मज़ीद दिखाया हुआ है कि नेगेटिवली चार्ज एक्सचेंजर्स किस तरीके से होते हैं। मोबाइल काउंटर आयन भी उसके नेगेटिव होंगे और जो रेजन होगा उसका वो क्या होगा, वो डेफिनेटली बात है कि रेजन उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लास अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एनाइन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी है या कैटाइन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी है। अब हमें आगे मज़ीद ये पढ़ना है कि व्हेन टू यूज़, हमने कब किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो कैटाइनिक स्टेशनरी फेज इज़ यूज टू सेपरेट आइंस एंड एन एनोनिक स्टेशनरी फेज इज़ यूज टू सेपरेट कैटाइन। जाहिर है अगर हमने कैटाइंस को सेपरेट करना है तो एनाइनिक स्टेशनरी फेज लगाएंगे, रीज़न एनाइनिक होगा, और अगर कैटाइनिक स्टेशनरी फेज है तो वो सेपरेट क्या करेगा, एनाइंस को। केटाइन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है जब डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल जो हैं वो केटाइंस हों। अगर आपके डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल एनाइन हैं तो फिर आपने कौन सी क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करनी है, फिर आपने इस्तेमाल करनी है
एनाइनिक क्रोमेटोग्राफी, एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बेसिक डिफरेंस जो है वो रीजन का, आपके स्टेशनरी फेज का और उसके फंक्शनल ग्रुप्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, आपको एप्लीकेशंस ऑफ आयन क्रोमेटोग्राफी की नज़र आ रही होंगी। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। मेजर एप्लीकेशन और वाइड एरिया जो है इसका वो है प्रोटीन्स का। इसमें क्या है, मोस्ट वाइडली यूज होती हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड में और द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ चार्ज। जैसे आपके पास कोई चार्ज बायोमोलिक्यूल हैं, पॉलीपेप्टाइड हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो वहाँ आपको क्या चाहिए, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वाइडली स्प्रेड और एप्लीकेबल हैं, कैपेसिटी भी इनकी हाई है, सिंपल होती हैं। ये इसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, सेपरेशन अच्छी देती हैं, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वाइडली यूज़ की जाती है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। सेपरेशन और प्योरिफिकेशन जो है ब्लड कंपोनेंट्स जैसे कि एल्बुमिन है, रिकम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर्स और एंजाइम्स हैं, तो इसमें सारे में क्या होता है, आपकी क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक्सचेंज आयंस होती है। बायोटेक्नोलॉजी में इसकी अलॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, जैसे एनालिटिकल एप्लीकेशन, क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोसेस मॉनिटरिंग में, फूड और क्लिनिकल रिसर्च में क्या है कि इससे वीट वैरायटीज़ आप स्टडी कर सकते हैं। एंड द कोरिलेशन ऑफ जैसे प्रोटीनोरिया, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन की सारी आप स्टडी कर सकते हैं कि रीनल डिजीज़ से क्या ताल्लुक है। आपको पता है कि गुर्दे की बीमारियां ज़्यादातर प्रोटीन की कमी से होती हैं। फर्मेंटेशन, कैटाइन एक्सचेंज रीजन वहाँ यूज़ किए जाते हैं फर्मेंटेशन में ड्यूरिंग बीटा बीटा ग्लैक्टो ग्लैक्टोसिडेज प्रोडक्शन, यानी इन सारी चीज़ों में हमें क्या चाहिए, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी चाहिए। नेक्स्ट में क्लास हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें क्या है, इसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ अपोज्ड चार्जेस का। ठीक है, मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स टॉलरेंस बहुत अच्छी है, मतलब मैट्रिक्स इसमें किसी चीज़ का भी बना हो तो वो इजी है। इसका एडवांटेज एक और ये है कि ये आयनाइजेबल ग्रुप्स इसमें इजीली जो हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, पता लग जाता है कि कौन सा आयन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। केटाइंस जो हैं वो एल्यूट होंगे, पहले वो चीज़ एल्यूट होगी जो अपोजिटली चार्ज की है। मीनवाइल द नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल विल एल्यूट आउट फर्स्ट, तो इसके बाद क्या है कि वो एल्यूट हो जाएंगे उसके बाद। हाउएवर देयर आर टू, जहाँ एक चीज़ के एडवांटेजेस हैं वहाँ उसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि वेल परफॉर्मिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जैसे कांस्टेंट एवोल्यूशन है, इस तरह की टेक्निक्स हैं जो कॉलम टू कॉलम वेरी करती हैं। जैसे मेजर लिमिटेशन इसकी ये है कि प्योरिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देती, आयोनाइजेबल ग्रुप तक ये जो है वो महदूद है। जो नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, तो ये इसकी मेजर लिमिटेशन है। क्लासेस को अच्छे से आप देखिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर करें। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे। इसकी एप्लीकेशंस और इसकी एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो लिंक में मौजूद है, तो वो आपने अच्छे से देखना है कि किस तरीके से हमने इसको परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट फिर हम अगली क्रोमेटोग्राफी की टाइप पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।